हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, जो टोटल 50 प्रश्न होंगे। टोटल हम 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोकसभा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद का अस्थायी सदन है? तो संसद का अस्थायी सदन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्यसभा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद में शामिल है? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और क्या शामिल होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति शामिल होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा है, तो तीसरा अंग कौन सा होगा? तो तीसरा अंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के कितने अंग हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 अंग है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? तो इसका सही जवाब देखेंगे दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 79 में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है, बल्कि क्या है? अस्थायी सदन है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। यानी लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 14वां देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। तो निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है दोस्तों, और उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति सक्षम है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र सभी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6 महीना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो,
निम्नलिखित पुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये चौथा जो है यही प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साधारण विधेयक के संबंध में जो है संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोकसभा एवं राज्यसभा में अगर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति इनकी संयुक्त बैठक बुलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, संसद के 23वां प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बिल जिस पर दोनों सदनों का सहमत न हो और उस पर विचार करना और पास होना, इसीलिए इनकी संयुक्त बैठक की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध हो जाता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, संसद का संयुक्त सत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि 3 बार अभी तक बुलाई गई है संयुक्त अधिवेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कभी नहीं कहते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोनों में अंतर है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति करते हैं संबोधित, जबकि अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रस्ताव जो है क्या हो जाता है, गिर जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव गिर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रश्नकाल होता है। 33वां प्रश्न देखेंगे, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि शून्यकाल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है, संसद के किसी सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कोई सदस्य है वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 60 दिन तक अगर लगातार अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता निरस्त की जाती है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 बार। नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। संसद, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा में 250 से अनधिक सदस्य और 552 से अनधिक सदस्य। तो इस पे
क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि होते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो एक दिया है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और दूसरा कह रहा है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल दो जो है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संविधान संशोधन विधेयक जो है दोनों सदनों से अलग अलग होना पारित जरूरी होता है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सांसदों का जो वेतन का निर्धारण करता है वो संसद करता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक यानी कि गणपूर्ति कोरम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1/10। अगला प्रश्न कह रहा है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, बीच में खाली स्थान है उसको भरना है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1989 में हुआ था। और 44वां क्वेश्चन है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 17 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1927 में। अगला प्रश्न कह रहा है संसद के दोनों सदनों का 17 अवसान कौन करता है? 17 अवसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का 17 अवसान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और 47वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 47वां क्वेश्चन कह रहा है संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक जो सांसद होते हैं उनको जो है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 5 करोड़ रुपये खर्च कर सकता है। और 49वां क्वेश्चन देखें कि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और 50वां अंतिम क्वेश्चन देखेंगे भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी संसद का नियंत्रण होता है दोस्तों। किसका होता है? संसद का नियंत्रण होता है दोस्तों। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कंटिन्यूस सीरीज चलता रहेगा, पॉलिटी के सारे सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव में मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।